हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को डेथ टॉपिक स्टार्ट कराया था, आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। पहले मैं बता देता हूँ, ये टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है और ये जो टॉपिक है आप लोगों को 6 नंबर तक का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सीधी सी बात ये है। तो सर क्या इस टॉपिक में हमारे पास क्वेश्चन कैसे आने के चांसेस हैं? तो मेरे बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि यार किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्वेश्चन बोलेगा कि उसका जो डिसीज पार्टनर है उसका क्या करो, आप शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था, डिसीज पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 2 तरीके से निकलता है, आइदर टाइम बेसिस और कौन से बेसिस, सेल बेसिस। इट्स वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आज क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां से आप समझ लेना। टाइम बेसिस में हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। अब क्वेश्चन देखो यार, मैंने आपको बताई थी एक बात कि बंदे की डेथ, जो भी पार्टनर है उसकी डेथ किसी भी डेट पे हो सकती है, क्योंकि डेथ अनसर्टेन है। डेथ कोई प्लान नहीं होती है, डेथ प्री प्लानिंग करके नहीं होती है। लाइक रिटायरमेंट हम प्री प्लान करके करते हैं। तो रिटायरमेंट के जितने भी आपने क्वेश्चंस देखे उन सभी क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिला कि भाई या तो पार्टनर स्टार्टिंग में रिटायर हो रहा है या फिर पार्टनर साल के एंड में रिटायर हो। लेकिन डेथ में ऐसा नहीं होगा, डेथ किसी भी डेट पे हो सकती है। तो ये बात मैंने आपको समझाई थी, जिस दिन पार्टनर की डेथ हो रही है उस करंट ईयर में हमें उस डेट तक का उसको क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट या फिर लॉस देना पड़ता है। बात समझ आई या नहीं? अब वो कैसे निकलता है, वो हम एक एस्टिमेशन बेसिस पर लेते हैं। अब एस्टिमेशन कैसे लेते हैं, या तो टाइम बेसिस पर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अब टाइम बेसिस में क्वेश्चन बता देगा कि सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 2 इयर्स प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स। जो भी क्वेश्चन प्रॉफिट बोलेगा वाला प्रॉफिट ले लेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टाइम लगा देंगे। अरे बोल दो यार। अगर उसकी डेथ 3 महीने बाद हुई तो 3/12, उसकी डेथ 220 दिन बाद हो रही है तो 220 डिवाइडेड बाय 365 इंटू में उसका शेयर। समझ में आया? एंड सर अगर सेल बेसिस पे रहता है तो हमें कुछ नहीं करना होता, जिस पीरियड में उसकी डेथ हो रही है उस पीरियड तक की सेल ले लेते हैं, उस सेल के अंदर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, जिस पीरियड में उसकी डेथ हुई है, मान लो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक बंदा रहा, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक की क्या करेंगे, हम सेल निकाल लेंगे। सेल के लिए या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी या फिर कुछ ना कुछ क्या होगा, हिंट गिवन होगा। सेल से मतलब नहीं है हमें, सेल में छिपे हुए प्रॉफिट से है। अब सेल पे जो प्रॉफिट के रेशियो है वो क्वेश्चन बता देता है। क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली बोल देता है कि जो फर्म प्रॉफिट कमा रहा है दैट इज 20%, 30% या फिर 40% XYZ। लेकिन कई बार क्वेश्चन बोलता है कि जो प्रॉफिट है फर्म का, इट हैज बीन अर्न एज द सेम रेट एज ऑफ प्रीवियस ईयर। तो फिर अब आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर की पूरी सेल ले लोगे, प्रीवियस ईयर की सेल लोगे, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लोगे, तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू में 100 एक रिलेशन निकाल लेते हो। लाइक हम सेल में प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। अरे बोल दो यार। जैसे आपके 500 में से 400 नंबर आए, अगर आप 400 नंबर आए तो आपके कितने परसेंटेज आए, तो सेल में प्रॉफिट इतना कमाया, तो हाउ मच प्रॉफिट यू हैव बीन अर्न इन द प्रीवियस ईयर। और फिर इस वाले पीरियड की सेल पे उस प्रॉफिट की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमें इस वाले पीरियड का क्या मिल जाता है, प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, डिसीज पार्टनर का शेयर। अरे बोल दो यार। रीजन भी यहाँ पर टाइम से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं टाइम से मल्टीप्लाई करना, इधर देखो, बाय क्यों नहीं करना टाइम से? अरे सर जी आपने ऑलरेडी हाथ इतना लिया है, आपने ऑलरेडी इस पीरियड की सेल ली है, तो जब इस पीरियड की सेल आप ऑलरेडी ले रहे हो तो प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो तो इसी पीरियड का प्रॉफिट आता हो। बेटे मेरी तरफ देखो, अगर बेटे बहुत अच्छा बच्चा है, उधर देख, चाटे मारो वरना। हाँ जी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ देख रहे हैं बोर्ड बन रहे हैं पायलट ऊपर से। तो सर एक बात बताओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझा के नक्की करो। लो जी मेरे बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हम समझ के वो करते हैं, हिसाब क्लियर। अबे वो कहाँ गया डस्टर? हाँ जी, अरे ये नहीं, इससे बेकार हो गया। आज तारीख कितनी है मेरे बच्चों बताओ? तो 9 तारीख है। हाँ जी, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, इधर तरीके से समझेंगे। तो सर अब सीधा समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बाकी हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ऑफ डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो सीधी सी बात है, अगर पार्टनर्स ने अपना PSR चेंज नहीं करा, हाँ जी, इन केस देयर इज नो चेंज इन PSR, अगर पार्टनर्स अपना PSR चेंज नहीं करते हैं तो। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, बोलो।
हाँ जी, इन केस देयर इज नो चेंज इन PSR, इधर देखेंगे सारे बच्चे, इन केस देयर इज नो चेंज इन PSR, व्हाट डज इट मीन? पार्टनर्स का रेशियो है ABC, पार्टनर्स का रेशियो है 4:3:2, C की हो जाती है डेथ, C डाइड, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यू कैन से न्यू रेशियो 4:3 है, यही वाला जो बच जाता है, क्या बच जाता है 4:3, और यही ऑब्वियसली बात है गेनिंग रेशियो है। तो उस केस में आप फालतू दिमाग लगाओ ही मत, इसकी आप एंट्री बना दो प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू डिसीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात? अगर प्रॉफिट है तो, अगर क्या है प्रॉफिट है तो, वैसे आज तक 99% क्वेश्चंस में मैंने प्रॉफिट की ही देखी है डिस्कशन, बट अगर लॉस है, इन केस ऑफ लॉस, तो ऑब्वियस सी बात है डिसीज पार्टनर, पार्टनर तो पार्टनर ही होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी डेथ हो गई तो हम उसको छोड़ देंगे कि चल यार कोई नहीं, तेरे घर में डेथ हो गई है या तेरी डेथ हो गई है तो हम तेरे से, देखो बिजनेस अलग है ओनर, बिजनेस में इमोशंस नहीं होती है, बिजनेस में भाई पैसे से मतलब रहता है, बात समझ में आई नहीं? बाकी म्यूचुअली तो पार्टनर्स कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अरे जवाब दो यार। देखो म्यूचुअली एक अलग चीज होती है, क्योंकि हम इंसान भी है तो कई बार हमारी इंसान वाली फीलिंग्स आ जाती है, तो दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। तो ऐसा नहीं है, बट हम यहाँ पर अकाउंटिंग सीख रहे हैं, कोई इमोशंस नहीं सीख रहे हैं। तो लॉस के केस में हम क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर को बोलेंगे कि सर जी ऐसा है, आपकी कैपिटल से पैसे चार्ज कर लिए गए हैं। समझ आया? तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि लॉस दे रहे हैं, लॉस मिलने से पार्टनर्स की कैपिटल कम होएंगी, एंड टू क्या डाल देंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। वैसे इस डेट पर बैलेंस शीट बनानी नहीं होती है, बट फिर भी अगर बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो ये P&L सस्पेंस डेबिट बैलेंस है इसका, तो ये कहाँ पर आ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा, क्योंकि अब इसका कुछ हिसाब नहीं हुआ है, इसको कुछ लास्ट में आके इसको क्लोज करना है। और ये कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अरे बोल दो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ज्यादातर रिटायर डेथ में बैलेंस शीट मांगता नहीं है, बट इफ देयर इज अ चेंज इन PSR, अगर पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि भैया हम तो अपना PSR क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों बताओ? चेंज कर रहे हैं। सर एग्जांपल के थ्रू समझाओ। यस बिल्कुल, 4:3:2 का रेशियो है, C की डेथ हो जाती है, C डाइड, एंड न्यू रेशियो जो है A और B का, अब उन्होंने बोला जी हम तो इक्वली बांटेंगे। तो अब इस केस में P&L सस्पेंस अकाउंट ना होकर एंट्री, अगर आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो आप एंट्री क्या बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में एडजस्ट करेंगे? गेनिंग रेशियो में। एंड इन केस अगर लॉस है, इन केस अगर लॉस है तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो। समझ में आया? एक्चुअली इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल सा ये है कि यार ये ना, जब एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप इसको क्लोज कर रहे होगे तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू क्लोज कर रहे होगे, या फिर P&L एप्रोप्रिएशन में आप इसको क्लोज करवाओगे। तो क्या होता है देखो ध्यान से, पार्टनर्स पहले भी प्रॉफिट कैसे बांट रहे थे? 4:3 में। जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी, अगर ये दोनों पार्टनर होते तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते? 4:3 में। अब आगे भी किस रेशियो में ये प्रॉफिट बांटेंगे? 4:3 में। तो मतलब इनका गेनिंग रेशियो भी क्या रहने वाला है? सेम ही रहना। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो यहाँ पर क्या है? सेम है। अगर आप यहाँ पर भी ये एंट्री बना दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, गेनिंग डेबिट टू, क्योंकि न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो बोथ आर सेम। तो उस केस में जब आप ये जो लॉस है या ये जो प्रॉफिट डेबिट बैलेंस है, इसको जब आप क्लोज करके दिखाओगे यहाँ पर, तो जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा, इधर देखना, मान लेते नेट प्रॉफिट 1 लाख का है और ये वाला शेयर 10,000 रुपए का है, तो मेरे बच्चों आप 1 लाख में से 10,000 रुपए एडजस्ट करने के बाद फिर कितने का प्रॉफिट बांटोगे? 90,000। ये 90,000 कौन से रेशियो में जाएगा बताओ सारे बच्चे? 4:3 में। अरे बोल दो हाँ है ना, क्योंकि इनका न्यू रेशियो ये है। 90,000 कौन से रेशियो में जाएगा? 4:3। तो कोई दिक्कत नहीं आनी यहाँ पर। रीजन बीइंग क्या है? इनका जो है ना, जिस दिन PSR चेंज हो रहा है उस दिन गेनिंग रेशियो भी क्या है? सेम है। तो कहते हैं चल एंड में देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं, अल्टीमेट तो हमने ही तो एडजस्ट करना है। अल्टीमेट तो ये जो, एक बात बताओ, ये जा रहा है तो फायदा भी हमें ही मिलना है, लेकिन क्या है, इसके जो हिस्से का ये पूरे साल का प्रॉफिट होता है एक्चुअली,
ये वाला जो जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं वो साल के एंड में बनता है, इसमें पूरे साल का प्रॉफिट होता है। तो पूरे साल के प्रॉफिट में क्या होगा, 4 महीने वाला भी होगा, 3 महीने वाला भी होगा। तो कहते हैं वो इसी में एडजस्ट करके बाकी को हम बांट लेंगे, बाकी को हम क्या करेंगे, बांट लेंगे। बात समझ आई या नहीं है? अब बाकी को बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, बाकी कोई मतलब ये P&L एप्रोप्रिएशन में डालने में दिक्कत नहीं है। रीजन बीइंग क्या है, क्योंकि जो बाकी बट रहा है, बाकी जो बट रहा है वो इनके न्यू रेशियो में जा रहा है, और ये भी कौन से रेशियो में जा रहा है, एक तरीके से जो गेनिंग रेशियो था उसी हिसाब से। यहां पर न्यू एंड गेनिंग क्या है, सेम है, इसलिए जरूरत नहीं है। समझ में आया नहीं है? अब मान लो ये जो है अगर आप पूरा बांट के फिर 10,000 रुपये देते तो भी बात वही आ जाती। लेकिन इस वाले में क्या होता है, जब पार्टनर्स ने अपना PSR चेंज कर लिया, इधर देखो अब आप सारे बच्चे, अब अगर आप इसको यहां रखते हो, ध्यान से देखना, यहां पर अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो, यहां पर आपका नेट प्रॉफिट आता है 1 लाख रुपए का, और यहां पर फिर आप डालते हो P&L, क्या डालते हो आप, जो भी कुछ है सस्पेंस, P&L सस्पेंस 10,000 रुपये डाल, फिर बाकी का जो प्रॉफिट होता है वो किस किस को देते हो आप, A और B को देते हो, यानी कि 90,000 को आप इक्वली देते हो। तो ऐसे केस में क्या प्रॉब्लम लग रही है, ऐसे केस में ये फील आ रही है, इधर देख लीजिए कि ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है ना, इसमें से जो 10,000 साइड करा है वो एक तरीके से दोनों ने 5-5 हजार साइड कर दिया। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो दोनों किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे होते, 1:1। बात आ रही है आपको, समझ नहीं आ रही? तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, किसी को कोई ज्यादा कर रहा है या कोई क्या कर रहा है, कम, क्योंकि उन्होंने अपना PSR क्या कर लिया है, चेंज कर लिया। तो इट इज एडवाइजेबल, ये बेटर है कि यार अच्छा PSR चेंज हो गया है तो भाई एक काम करो, इसको इसको लास्ट तक रखो ही मत, लास्ट तक रखो मत, वरना कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए। क्योंकि आज हमने PSR चेंज कर लिया है, पहले जो जब हम पार्टनर्स थे तो पहले हम प्रॉफिट्स अलग रेशियो में बांट रहे थे। तो इट्स बेटर कि जो वो जा रहा है, इधर देख लो, इन्होंने ऐसे ट्रीट कर लिया इसको, अच्छा जो पार्टनर जा रहा है ना उसको एक काम करते हैं, उसको जो हमें देना उसको लॉस की तरह ट्रीट कर लो। जो भी अभी छोड़ दो हमारा एस्टिमेट प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको हम एक प्रॉफिट दे रहे हैं, उसको हम क्या दे रहे हैं, एक तरीके से प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मेरा और तेरा लॉस है, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं। अरे बोल दो यार, नहीं आई बात समझ? अबे जो पार्टनर चला गया वो तो फ्यूचर में प्रॉफिट मांगने आएगा नहीं, ऐसा नहीं, एहसान ना कोई ले रहा ना कोई दे रहा। तो कह रहे अच्छा यार जो पार्टनर गया ना उसके हिस्से को अभी लॉस की तरह मान लो, और उसको मैं और तू कंपनसेट करेंगे। और मैं और तू किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे, जिस रेशियो में हमें फायदा होगा। आई बात समझ में नहीं है? तो उन्होंने ऐसे ट्रीटमेंट कर दिया बस। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, जिस रेशियो में फायदा हो रहा है उसी रेशियो में कंपनसेशन कर दिया। आपकी बुक में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है इन सब चीज़ों की कि वाई दिस हैज बीन मेड। पहले जब पुरानी बुक में जाओगे आप लोग तो बस खाली एक ही एंट्री होती थी, P&L सस्पेंस डेबिट टू डिसीज पार्टनर, उसके अलावा कुछ नहीं होता था, ये वाला सिस्टम नहीं होता था। लेकिन अब 3-4 साल से ये वाली भी इन्होंने क्या कर दी है, एंट्री बना दी है। अरे बोल दो, बात आपकी समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके नाउ। अब हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी, अब सीधा क्या करो, चलो बच्चों अब हमें बस सिंपली क्या करना है, इसके क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, ट्राई करने हैं। समझ में आई बात या नहीं आ गई? तो ये था हमारे पास सिंपली हाउ टू कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, और साथ में टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस। तो मैंने ओरली समझाया, बट साथ के साथ मैंने क्या समझा दिया आप लोगों को, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं सर, इसकी ले लेते हैं फोटो और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। आइए सर, तो क्या सर आप कोई क्वेश्चंस कराना चाहोगे? यस, चलो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और इन्होंने नया डाल दिया
कह रहे हैं हम प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं, वो तो टैली से निकल जाता है, बट चलो एस्टिमेशन बेसिस पर नहीं काम कर रहे। आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं, 5-6 इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस गिवन है, आपका बेस बन जाए, इस वाले टॉपिक को खत्म करते हैं। आओ जी, थोड़ी चेयर पीछे कर लो बेटा। तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 5, लेट स्टार्ट विद दिस। अमन, वरुण एंड चारू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। बेटा फटाफट क्वेश्चंस करा रहा हूं, ध्यान देते रहना। वरुण डाइड ऑन 30 सितंबर 2023, ओके, बाय बाय वरुण। एंड अमन एंड चारू डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब इन्होंने डिसाइड करा कि भाई हम तो फ्यूचर में प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे, इक्वल, यानी कि पीएसआर क्या हो गया, चेंज हो गया। चलो, इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड ऑन 30 सितंबर। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि भैया हम किताबें कब बनाएंगे, 30 सितंबर। तो आपकी मर्जी होती है, किताबें जैसे मर्जी बनाओ। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अप टू 30 सितंबर वाज 9 लाख। लो जी लो, ये तो हमारे लिए एक सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। जिस दिन हम बुक्स बना रहे हैं उसी दिन बंदे की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। उसी दिन मेरे बच्चों बंदे की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो हमें प्रॉफिट भी गिवन है 9 लाख रुपए का। अब जनरल एंट्री बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ, कहता है जनरल एंट्री बनाओ प्रॉफिट को बांटने की। तो ये मेरे लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें कोई एस्टिमेशन वाली बात ही नहीं आई। अरे बोल दो यार, ये को तो नाम के लिए क्वेश्चन है, इसमें तो एस्टिमेशन वाली बात ही नहीं है। एस्टिमेशन कहीं आएगा तो P&L सस्पेंस या गेनिंग, यहाँ पे तो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट पता है। बोलो बच्चों, कितने का एग्जैक्ट प्रॉफिट है, 6 महीना 9 लाख। तो आप इसको सिंपली बांट दोगे, और बांटने की क्या एंट्री बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो बच्चों वाली चीजें मेरे कराने लायक क्वेश्चन है ही नहीं, आप इसको देख लेना। P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी नाम है ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। चलो जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 6। रमन, दमन, करण पार्टनर्स 3:1। तो यहाँ पर आपको देखना है जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है क्या वो सही है या फिर नहीं है। 3:1। दमन डाइड ऑन 30 जून। लो जी, दमन की हो जाती है डेथ। और कितनी तारीख को लड़का चला जाता है मेरे बच्चों, बताओ, 30 जून को। 30 जून को अंडरलाइन कर लो आप सारे बच्चे। आपको पेपर में जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट डेथ मिले तो उसको अंडरलाइन कर लिया करो, डार्क अंडरलाइन कर लिया करो। और आपको डेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ जी। रमन एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस और द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ was to be estimated on the basis of last year profit which was 3,60,000। नेसेसरी जनरल एंट्री बनाओ। क्या आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? अरे बोल दो भाई, बोल दो। क्लियर हो गई बात? अरे बोलते क्यों नहीं हो? बुद्धि खराब है क्या तुम्हारी? फिर तो भाई बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपको हमेशा हिंट दे देगा, और यहाँ पर क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया उस बंदे की डेथ हुई है, और कह रहा है उस डेट का जो प्रॉफिट निकाला है वो हम लोगों ने कैसे निकाला है, बताओ कौन से आधार पे निकाला है, पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर। बात समझ आई या नहीं आई? अरे बोला करो आलसियो, बोला करो। एक मैं भी तो 10-10 बार बोल रहा हूँ, बात समझ आई है? मैं भी तो तुम्हारे से पूछ रहा हूँ ना, तो घर पे जाके पढ़ना होता है ना होमवर्क करना होता है, यहाँ भी बैठ जाएंगे आलसियों की तरह। अभी खड़े होके पढ़ाऊंगा, फिर ध्यान रखना, खड़े हो जाओगे सारे के सारे बच्चे, अब आवाज नहीं आएगी तो। अब तुम्हें क्वेश्चन कराने लग जाओ, फिर तुम्हें लगता है आसान क्वेश्चन है, ये क्यों करा रहे हो, सीधा बढ़िया करा दो, ना कराओ तो तुम्हारा मुंह बनता है। वे भाई यार तू क्वेश्चन नहीं करा रहा, फ्री के पैसे ले रहा है यार, तुम्हारा तो अलग खुद से पढ़ना नहीं है। देखो मैं अपने तरीके से कराऊंगा, मुझे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराने हैं तो मैं अपने हिसाब से करा के चलूंगा, चाहे वो आसान हो और चाहे वो मुश्किल हो। समझ में आ गई? एक चैप्टर के जितने क्वेश्चन मुझे कराने हैं वो मैं आपको कराऊंगा, सीधी सी बात। आपको जहां मर्जी जिस मर्जी किताब से क्वेश्चंस करो, जहां मर्जी डाउट पूछो, बट आप प्रैक्टिस करो, मुझे दिखा दो कि सर मैंने ट्राई कर रखा है, मैं उसके भी डाउट ले लूंगा। आपका कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से डेथ वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हो। बंदे की डेथ हो रही है 30 जून 2023, तो जो भी पार्टनर है उसकी डेथ हुई है, नाम क्या है उसका? दमन। तो यहाँ पर दमन जा चुका है हमारा। किताबें भी ध्यान रखनी है कि भैया कैसे प्रॉफिट्स बढ़ रहा है। कहता है सर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1 है, रमन का, दमन का, और तीसरा बंदा कौन है बताओ? करण। क्या रेशियो इनका? 3:1। इसके बाद अगर हम बात करते हैं
क्या पार्टनर्स ने पीएसआर चेंज करा? नहीं। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, देखो आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो उसके हिस्से का प्रॉफिट निकाला जाएगा, वाज टू बी एस्टिमेटेड, वर्ड साफ साफ लिखा हुआ है, एस्टिमेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो कहता है भाई पिछले साल का प्रॉफिट हमारे को पता है और वो कितना है मेरे बच्चों बताओ, तो कहता है यार इसके आधार पे प्रॉफिट। आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, एक नंबर का क्वेश्चन आजकल ऐसा आ जाता है, जर्नल एंट्री बनाओ टू रिकॉर्ड दमन शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले तो ये तो पता लगा लो कि दमन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, इधर देख लीजिए, तो दमन शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, तो ये इसको मैं प्यार से बोलता हूं प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों सर आपने ये क्यों बना दिया, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, बट ओवर द एक्सपीरियंस मैंने कहा बच्चों के लिए आसान चीज बना देते हैं, तो वरना तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स में देखने को मिलता है। अरे बोलो भाई, तो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब हर, कभी क्वेश्चन बोलेगा पिछले साल का प्रॉफिट, कभी क्वेश्चन बोलेगा पिछले 2 सालों का, कभी बोलेगा एवरेज, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन ने बोला वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई, ये पूरे साल का प्रॉफिट होता है एक्चुअली, एवरेज बेसिस पर भी लेते हैं, मल्टीप्लाई टाइम 3/12 मल्टीप्लाई, देखो अप्रैल मई जून, मल्टीप्लाई हिज शेयर एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ दमन 2/6, बात खत्म। तो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है 3,60,000 मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाई 2/6, 2 3 6, 3 से 3 और 12 3 36, तो 30,000 रुपये आ जाता है। तो सीधी सी बात है, अब कोई पीएसआर चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द पीएसआर। आप पेपर में 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से करके आओगे प्रॉपर फॉर्मेट में, ध्यान रखना। और आजकल ऐसे क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर में मिलते हैं आपको, स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आई थिंक कितने नंबर का, 20 नंबर तक का आपका वो रहता है एमसीक्यू, तो उसमें आपको मिलते हैं 1-1 2-2 वाले नंबर्स में। तो अब क्या एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर कोई पीएसआर चेंज नहीं है, क्या एमसीक्यू कब आया ये, 40 एमसीक्यू और 40 कब आया ये सिस्टम, कब आया अपडेट पता नहीं, अभी तो मेरी कंफर्मेशन नहीं देखता हूँ। बातें नहीं, इधर देख लो, P&L सस्पेंस डेबिट 2, क्या नाम है इसका, दमन, दमन की डेथ हुई ना जी सर, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। 30,000 और 30,000 नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू हिम, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आप इसे कॉपी कर सकते हो। चलो फटाफट, बाकी और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।